हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी हम कोई पीसी बिल्ड करते हैं या फिर मान लीजिए हमारा कोई ओल्ड पीसी है जो हमने कंप्यूटर शॉप से बिल्ड कराया है, तो दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए हम उसमें कोई गेमिंग खेलना शुरू करते हैं उस सिस्टम पे, या फिर मान लीजिए कोई भी हार्ड वर्क करना शुरू करते हैं, तो दोस्तों हमें पता लगता है कि हमारी जो रैम है वो कम है, मतलब उस वर्क के लिए कम है। तो हम क्या करना चाहते हैं, उसमें रैम अपग्रेड करना चाहते हैं। पर दोस्तों हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा वो कितने मैक्सिमम जीबी तक रैम सपोर्ट करता है। या फिर मान लीजिए कि हमारा जो मदरबोर्ड है उसके अंदर जो डिम स्लॉट है, मतलब एक डिम स्लॉट है, वो कितने मैक्सिमम जीबी तक हम उसके अंदर रैम लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये सब चीज आने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपके सिस्टम में जो मदरबोर्ड लगा हुआ कितने मैक्सिमम जीबी तक रैम सपोर्ट करता है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आपका जो मदरबोर्ड है कौन सी कंपनी का और उसका जो मॉडल नंबर क्या है। दोस्तों इसका पता लगाने के लिए दो तीन तरीके होते हैं, मैं आपको सभी तरीके बताता हूँ। आप क्या कीजिए कि मान लीजिए आपने खुद से सैंपल किया है, तो आप क्या कीजिए वहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाइए, वहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखिए और सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा होगा कि इसका जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है, जैसे मेरा गीगाबाइट का, और वहाँ पे इसका पार्ट नंबर या मॉडल नंबर लिखा होगा। जैसे मेरा जो मदरबोर्ड मॉडल नंबर है वो H81MWW। तो दोस्तों ये होता है हमारा सबसे पहला तरीका, मतलब बिना किसी सॉफ्टवेयर के। और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो आप पता लगा सकते हैं वो होता है कि आप मान लीजिए CPZ या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। उसमें आप क्या करेंगे कि वहां पे जब उसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद, तो वहां पे क्या होगा कि CPZ में जो मेन बोर्ड होता है उसमें वो शो करेगा कि आपका जो मदरबोर्ड है कौन सी कंपनी का, उसमें चिपसेट कौन सी है या मॉडल नंबर कौन सा है। और ऐसे ही मान लीजिए स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक में जब आप मदरबोर्ड सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे भी वो शो करेगा कि इसमें जो मदरबोर्ड है किस कंपनी का लगा हुआ, और उसमें जो पार्ट नंबर या मॉडल नंबर जो शो किया होगा वहां पे शो किया होगा। जैसे मेरे यहाँ पे भी शो किया हुआ है H81MWW। तो दोस्तों ये वो तरीके होते हैं, मतलब जो आप विंडोज या फिर मान लीजिए सॉफ्टवेयर के थ्रू पता लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं पता लगाना तो दोस्तों आप क्या कीजिए, आप अपने कंप्यूटर के कैबिनेट की साइड खोलिए और वहां पे जो मदरबोर्ड देखिए, और मदरबोर्ड में वहां पे लिखा होगा कि ये जो कंपनी है किस कंपनी है। जैसे मेरे यहाँ पे गीगाबाइट लिखा हुआ है और साथ में लिखा होगा कि यहाँ पे इसका मोड नंबर क्या है, जैसे मेरे H81MWW लिखा हुआ है। और ये जो आपको मोड नंबर शो होगा, या फिर मान लीजिए जहाँ पे आपकी CPU सॉकेट होती है, जहाँ पे आपका प्रोसेसर लगता है वहां पे, या फिर जो आपकी PC एक्सप्रेस स्लॉट होती है ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए, उसके ऊपर या नीचे दिया होगा। आप ध्यान से देखिए वहां पे जरूर आपका जो मदरबोर्ड का मॉडल नंबर लिखा होगा। दोस्तों जैसे मेरा मदरबोर्ड का मॉडल नंबर पता चल चुका है, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो ये मॉडल नंबर नेट पर सर्च करना, मतलब गूगल पर सर्च करना, वहां पे लिखना मुझे H81MWW। गीगाबाइट भी नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, उसका पार्ट नंबर लिख दीजिए अकेला। तब दोस्तों आप क्या देखेंगे कि वहां पे जब मेरा पेज जो सबसे पहला खुलेगा गीगाबाइट कंपनी का खुलेगा और वहां पे मेरा मॉडल नंबर भी लिखा होगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद वहां पे देखिए कि मेरा जो पेज अगला खुलता है, और वहां पे जो मैं पेज है उसकी स्पेसिफिकेशन में जाऊंगा। वहां पे जब मैं इसकी स्पेसिफिकेशन में जाऊंगा तो दोस्तों वहां पे आप जो मेमोरी सेक्शन होता है वहां पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ कि इसमें 2 डिम स्लॉट है और DDR3 वाली स्लॉट है। और वहां पे जो मेरा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है मैक्सिमम 16 GB रैम सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे हुआ कि मैं एक डिम स्लॉट के अंदर मैक्सिमम 8 GB की रैम लगा सकता हूँ। आप दोस्तों ये समझिए कि जहां पे भी लिखा होगा कि अप टू, मतलब मैक्सिमम अप टू, यहाँ पे मान लीजिए 16 की जगह 32 लिखा हुआ, तो आप समझिए कि वहां पे अगर आपके 2 डिम स्लॉट है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि आप 16 GB की रैम लगा सकते हैं पर डिम स्लॉट में। अगर मान लीजिए वहां पे 64 लिखा होगा तो उस वहां पे क्या कर सकते हैं आप कि 2 स्लॉट होंगी, और मान लीजिए वहां पे अप टू लिखा हुआ 64 GB, तो वहां पे आप मान लीजिए 32 GB की जो रैम लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके 4 स्लॉट है मान लीजिए और वहां पे आपके 64 GB सपोर्ट करता है, तो वहां पे मान लीजिए आप एक स्लॉट के अंदर 16 GB की रैम लगा सकते हैं, दूसरी अंदर भी 16, तीसरे के अंदर भी 16 और चौथी के अंदर भी 16। ऐसे आपकी 64 GB टोटल बन जाती है। आप दोस्तों ये समझ सकते हैं कि वहां पे लिखा होगा कि मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, तो आप उसे स्लॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब ये समझिए कि आप पर डिम स्लॉट में इतनी जो कैपेसिटी की रैम डाल सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि मैं दूसरे मदरबोर्ड की एग्जांपल लेता हूं, ये तो मेरे मदरबोर्ड की एग्जांपल होगी, और मान लीजिए मैं आप दूसरे मदरबोर्ड की एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए जो कोई मदरबोर्ड है और उसका जो मॉडल नंबर है ये है, मुझे मिला है गीगाबाइट का भी मदरबोर्ड है, तो वहां पे देखिए इसका जो मॉडल नंबर है GA, उसके बाद A320MS2H। अगर मैं इसकी यहाँ पे कैपेसिटी देखूँ जो AMD के राइजन प्रोसेसर सपोर्ट करता है, अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन में देखूँ, फिर वहां पे जो मेमोरी में जाऊँ वहां पे आप देखिए कि यहाँ पे जो मेरे 2 डिम स्लॉट है वो DDR4 रैम सपोर्ट करता है, और वो जो है आप तो 64 GB तक रैम सपोर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि 64 GB टोटल, तो मैक्सिमम जो है हमारे 2 डिम स्लॉट है उसे डिवाइड कर दीजिए, तो आप समझिए कि पर डिम स्लॉट में आप जो है 32 GB की मैक्सिमम रैम लगा सकते हैं। ऐसे दूसरे स्लॉट में आप 32 GB की जो मैक्सिमम रैम लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब मान लीजिए हम कोई और कंपनी का लेते हैं, मान लीजिए हम ASUS कंपनी का लेते हैं। मान लीजिए कि ASUS का हम कोई मदरबोर्ड लेते हैं और उसका जो मॉडल नंबर है वो जो है ASUS ROG Strix B450F गेमिंग
मदरबोर्ड है। अगर मैं फिर दोबारा उसके वहाँ पे देखूँ टेक्स्ट पैक, उस टेक्स्ट पैक में जाऊँ और वहाँ पे इसके मेमोरी सेक्शन में देखूँ तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 डिम स्लॉट दिए हैं और जो कि मैक्सिमम 64 GB रैम सपोर्ट करता है और DDR4 रैम सपोर्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए 64 GB है, 64 GB को अगर आप 4 डिम स्लॉट से डिवाइड करेंगे तो वो जो आएगा 16 GB। मतलब आप पर डिम स्लॉट में आप 16 GB की मैक्सिमम रैम लगा सकते हैं। अब मान लीजिए हम कोई और मदरबोर्ड का लेते हैं, MSI कंपनी का लेते हैं। मान लीजिए MSI का जो हमारा मदरबोर्ड है वो जो है यहाँ पे H310M Pro M2 Plus मदरबोर्ड है। तो हम मान लीजिए फिर दोबारा गूगल पे सर्च करते हैं और वहाँ पे देखिए फिर दोबारा हमारा जो MSI का आ चुका है। मतलब आपको क्या करना है कि आपको मेन साइट पे जाना, मतलब वहाँ पे जब आपका गूगल पे रिजल्ट खुलेगा तो आपको वहाँ पे जो मदरबोर्ड का मेन साइट होगा उसी पे जाना, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। वहाँ पे दोस्तों देखिए कि यहाँ पे आप मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन में जाते हैं और फिर वहाँ पे देखिए प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतनी डिटेल नहीं दी है तो हम उसकी जो पास लिखा हुआ है डिटेल्स उस पर क्लिक करते हैं। तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे मेमोरी सेक्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 डिम स्लॉट है और जो 32 GB मैक्सिमम रैम सपोर्ट करती है। तो आप समझिए कि 32 GB है तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 डिम स्लॉट है तो वहाँ पे आप मैक्सिमम जो है पर डिम स्लॉट में मैक्सिमम 16 GB रैम लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है ऐसे किसी भी मदरबोर्ड के, मान लीजिए कस्टम जो आपका पीसी होता है तो वहाँ पे आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि आपका जो मदरबोर्ड है कितने मैक्सिमम GB तक रैम सपोर्ट करता है और उस पर डिम स्लॉट में आपके कितनी GB रैम लगेगी। और दोस्तों साथ में आप ये जो होती है मतलब जो मेमोरी सेक्शन होती है हर किसी मदरबोर्ड के, चाहे कोई सी भी कंपनी ले लीजिए, जब आप टेक्स्ट पैक में जाएंगे स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम कितने मेगाहर्ट्ज तक की रैम सपोर्ट करता है, वो भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि हम जो अपने मदरबोर्ड के कैसे पता लगा सकते हैं कि वो जो है मैक्सिमम कितने GB रैम सपोर्ट करता है, या फिर मान लीजिए कि पर डिम स्लॉट में कितने मैक्सिमम GB रैम सपोर्ट करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो आपको फिर मिलता है फिर साथ, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।